राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज है नवरात्रों का छठा दिन और आज हम बात करने जा रहे हैं माता कात्यायनी की। आप सभी को पता है कि मैं माता कात्यायनी या नवरात्रों की जो हमारे आने वाले तीज त्यौहार होते हैं उन सभी की जानकारी, कथा, पूजा विधि लेकर आती हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माता कात्यायनी की। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो माता कात्यायनी यानी कि नवरात्रों के शारदीय नवरात्रे हों या चैत्र नवरात्रे हों, नवरात्रे के छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, माता कात्यायनी की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि के हिसाब से जब सभी देवी देवताओं पर महिषासुर नामक एक असुर दानव का जो है जोर चला हुआ था, सभी देवी देवता उसके जो उससे परेशान थे, वह सभी देवताओं को परेशान करता था और जगह जगह उसने नाश करा हुआ था। तो सभी देवी देवताओं ने विधि विधान से माता कात्यायनी की ही आराधना करी थी, क्योंकि केवल एक माता कात्यायनी ही थी जो कि अपने शत्रु का और असुरों का, दानवों का वध कर देती है पल भर में। तो सभी देवी देवताओं ने विधि विधान से जब माता कात्यायनी की आराधना करी और माता कात्यायनी ने उनकी आराधना को प्रसन्न करते हुए महिषासुर जैसे राक्षस से उनको बचाया। तो उसी जिस रूप में महिषासुर जैसे राक्षस से उन्होंने लड़ाई करी थी, युद्ध किया था और उसको वध किया था, तो उसी रूप को माता कात्यायनी का नाम दे दिया गया था। इसी के साथ साथ ऐसा कहते हैं कि महर्षि कात्यायन जो थे, माता गौरी जो थी, यानी कि गौरी माता यानी कि अपनी शेरा वाली माता जिनकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, उनके बहुत ही परम भक्त थे और वह सालों साल जो है तपस्या में लीन रहते थे माता को प्राप्त करने के लिए, यानी कि माता के दर्शन के लिए, माता को विधि विधान से पूजा पाठ करने के लिए। जब देवी माता उनकी पूजा से प्रसन्न हो गई तो देवी माता ने उनसे वर मांगा कि कहो तुम्हारी क्या मनोकामना है। तो कात्यायन ने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूँ। तो माता ने उसकी यह जो इच्छा थी वह पूरी करी और माता कात्यायनी ने कात्यायन के घर में पुत्री का रूप लिया, क्योंकि कात्यायन की यह इच्छा थी कि पहले ही उनकी संतान जो हो, पुत्री हो, वो भी माता गौरी, माता शेरा वाली। तो इसी वजह से उनका जो नाम था कात्यायन के नाम से रखा गया कि माता कात्यायनी। साथ ही साथ जो रुक्मणी थी, रुक्मणी को आप सभी जानते हो, भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी। भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी ने भी पूरे विधि विधान से माता कात्यायनी की पूजा करी थी श्री कृष्ण को अपना वर और अपना पति बनाने के लिए, साथ ही साथ संतान की प्राप्ति के लिए। और ना सिर्फ इतना ही, देखो माता जो कात्यायनी है बेहद ही उनका गुस्सेल रूप है, बेहद ही उनका बहुत भयानक रूप होता है, लेकिन वह सिर्फ अपने असुरों के लिए और दानवों के लिए होता है। जो एक देवता से दूसरे देवता को या मनुष्य को, किसी को भी परेशान करता है, ना सिर्फ पहले के युग में यानी कि सतयुग या द्वापर युग या त्रेता युग यानी कि आज के कलयुग में भी माता कात्यायनी ही है जो भगवान का अलग अलग रूप लेकर जो लोग जो वो अपने कर्मों के हिसाब से दूसरों को परेशान करते हैं तो वह उनको सज़ा देते हैं। तो माता कात्यायनी की जो भी व्यक्ति विधि विधान से नवरात्रों के छठे दिन पूजा करता है उसको एक अलौकिक शक्ति माता कात्यायनी के रूप में प्राप्त होती है, माता कात्यायनी की तरफ से प्राप्त होती है। यानी कि वह भूलोक यानी कि धरती लोक पर भी रहकर भी वह जो होता है उसका जो मतलब उस मनुष्य की जो आभूति होती है, यानी कि जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसकी शरीर की प्राकृतिक होती है, वह विष्णु लोक और अन्य देवी देवताओं के लोक जैसी होती है। माता कात्यायनी अपने जो भक्त होते हैं सच्चे मन से जो भी उनकी पूजा करते हैं उनकी इच्छाओं को पल भर में पूरा कर देती है और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है सारी बुरी शक्तियों से, चाहे नकारात्मक शक्ति हो, भूत प्रेत हो, दुश्मनों हो, शत्रु हो, सभी बुरी शक्तियों से माता कात्यायनी अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो माता कात्यायनी की जो पूजा आराधना विधि होती है वह पहले की तरह आराम से नॉर्मल होती है, लेकिन माता कात्यायनी को जो है शहद और शहद से बनी चीज़ें बहुत पसंद है। तो जैसे कि आज नवरात्रों का छठा दिन है तो आप कोशिश कीजिए माता कात्यायनी को शहद या शहद से कोई भी बनी चीज़ें आप उनको ज़रूर अर्पित करें। और इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि जो भी हमारी देवी देवता माता होती हैं हम सभी को लाल रंग कितना प्रिय होता है, तो माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आज नवरात्रों के छठे दिन आप माता रानी को लाल रंग के फूल और लाल रंग की माला जरूर अर्पित करें, लाल वस्त्र जरूर अर्पित करें और आप खुद भी जो है माता रानी की पूजा करें तो लाल वस्त्र पहनकर ही माता रानी की पूजा करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो बन रही है वो एक दिन पहले बन रही है तो इसलिए मैंने सफ़ेद पहने हुए हैं, लेकिन जब मैं कल छठे दिन ये पूजा करूँगी तो मैं भी अवश्य ही लाल वस्त्र धारण करूँगी। तो दोस्तों यही थी छोटी सी कथा हमारी माता कात्यायनी की जानकारी। पूजा विधि सभी बराबर होती हैं, जैसे आप पहले नवरात्रि करते थे वैसे ही आप छठे नवरात्रि में माता की पूजा करेंगे। बस कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बदल जाती हैं, जैसे भोग बदल जाता है, वस्त्र बदल जाते हैं और उनकी इच्छाओं के हिसाब से लाल रंग के फूल उनको बहुत ही प्रिय है। नहीं भी चढ़ाओगे तो माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी, लेकिन अगर आप चढ़ा देते हो तो माता आपसे वो प्रसन्न हो जाती हैं।
तो सिर्फ इतनी सी जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।